वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो टॉप 100 क्वेश्चंस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे हमने स्टार्ट किए थे। आज पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज हम फिर से 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फेमस सॉन्ग रघुपति राघव राजा राम वाज संग ड्यूरिंग द डांडी मार्च बाय रिनोड म्यूजिशियन। तो आपने सुना होगा रघुपति राघव राजा राम, जो ये सॉन्ग था डांडी मार्च के दौरान गाया गया था। तो ये किसने गाया था ये सॉन्ग सबसे पहले डांडी मार्च के दौरान? तो ये सॉन्ग जो था वह संग बाई दिगंबर विष्णु पलुस्कर ने ये सॉन्ग सबसे पहले गाया था डांडी मार्च के दौरान। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। द ग्रेटेस्ट इविल दैट अरोज आउट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज विद रिगार्ड टू इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करें, इंडियन एग्रीकल्चर के अगेंस्ट जो है ब्रिटिश की क्या पॉलिसीज़ रही हैं, तो उसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो इसका आंसर रहेगा डी, दैट इज़ इम्प्रोविजमेंट ऑफ द पिसेंट्री। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द होम रूल मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। आप सबको मालूम होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी, इसका एम क्या था? होम रूल मूवमेंट का एम तो आपने ही पढ़ा होगा कि इसका एम यही था कि ये चाहते थे सेल्फ गवर्नमेंट हो इंडिया के अंदर अपनी इंडियन की। तो ये अटेनिंग द सेल्फ रूल जो है, सेल्फ रूल ये चाहते थे, पूरी आज़ादी नहीं चाहते थे। पूरी जो पूर्ण स्वराज था वो 1929 के लाहौर सेशन में सबसे पहले डिसाइड किया गया था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन उससे पहले ये यहाँ पर शुरुआत हुई थी अपना सेल्फ रूल की, जो होम रूल मूवमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, बिफोर दिल्ली वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के दौर में दिल्ली से पहले कैपिटल कहाँ थी इंडिया की? यानी कैपिटल इंडिया की आपको पता है शिफ्ट की गई थी 1911 में। तो आपको बताना है कहाँ से पहले और फिर दिल्ली में की गई थी। पहले थी यहाँ पर कलकत्ता में, कलकत्ता से दिल्ली में 1911 को शिफ्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी। कहाँ से ये चली थी? डांडी मार्च जहाँ से स्टार्ट की थी। तो डांडी मार्च भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। डांडी मार्च के दौरान ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती। ओके, साबरमती से स्टार्ट हुई थी, साबरमती आश्रम गुजरात। विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम एबॉलिश किसने ख़त्म किया था? कौन से गवर्नर जनरल ने? और ये जो ड्यूल गवर्नमेंट है ये रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, लेकिन इट वाज एंडेड बाय हेयर इज़ द गवर्नर दैट इज़ वैरन हेस्टिंग जो है इन्होंने ये ख़त्म कर दिया था ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गनीशियन सत्याग्रह। जो गनीशियन सत्याग्रह थे उसमें आपको बता दें सिविल डिसोबीडियंस भी करते थे, हंगर स्ट्राइक भी उन्होंने की, नॉन कॉपरेशन भी किया, लेकिन हिजरत का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे, द इमीडिएट काज ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 वाज। 1857 का रिवाल्ट जो था उसका इमीडिएट काज आपको बताना है। आप सबको मालूम है, अगर आपने वीडियोस देखी हैं हिस्ट्री की, अभी भी प्लेलिस्ट में 8 वीडियो पड़ी हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप 8 वीडियो देख सकते हैं, आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट एक ही बात है, ये कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर ये जो कंसेप्ट था कैटरेज का, ग्रीस विद काओ फैट और पिग फैट, तो ये इसकी वजह से ये रिवॉल्ट जो है ये स्टार्ट हुआ था। अब चाहे ये रूमर था या फिर ये हकीकत थी, ये तो अब क्या ही बताएं, लेकिन कंसेप्ट यही था। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। द वाइसराय अपॉन होम अ बम वाज थ्रोन बट डिड नॉट चेंज हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंडियन। एक ही ऐसे वाइसराय थे इंडिया के जिन पे बम अटैक किया गया था, और आपको बताना है वो कौन थे, उनका फिर भी एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ था, और ये थे लॉर्ड हेडिंग की बात करें तो इन पे बम जो है वो फेंका गया था। हालांकि ये बच गए थे, लेकिन बम अटैक इन पे किया गया था।
आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड टू दिल्ली। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया, कब किया? 1911 में। पूछा जा रहा है ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसके दौर में, यानी वाइसराय कौन था इस वक्त, तो आपको बताना है। यहाँ पर इस वक्त 3 क्वेश्चन यहाँ पर मिलजुल रहे हैं। हार्डिंग जो है वाइसराय थे 1911 के दौर में, ठीक है, और 1911 के दौर में ही इन पे बम अटैक किया गया था हार्डिंग पे, तो ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच है, तो आपको यहाँ पर ढूंढना है 41 का यहाँ पर आंसर है। ये तीनों आपने सुनी होंगी मूवमेंट्स। परथाना समाज के फाउंडर भी आपको याद रहने चाहिए, नहीं पता तो वीडियो लेक्चर नंबर आई थिंक 2 है जो हिस्ट्री का, उसमें क्लियर किया है सारा। ब्रह्मो समाज के फाउंडर ज्योति फूले, ये नहीं है, दोनों ऑप्शंस गलत है। सत्य शोधक मंडल के केशव चंद्र सेन, ये भी गलत है। तो श्री नारायण धर्मा परिवलाना योगम नारायण गुरु नारायण, यस दिस इज राइट आंसर। तो यहाँ पर ये राइट आंसर है। सारे ऑप्शंस आपको आते हों ये बड़ी बात नहीं होती है। सपोज आपको 3-2 आते हैं तो आपके 50% चांसेस हो गए। अब इन 2 में से आपको ट्राई करना है। अगर एग्ज़ाम में ऐसी सिचुएशन आपको आ जाती है जब आपको 2 क्वेश्चंस के दो ऑप्शंस आ रहे हैं और 2 नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आप ज़रूर अटैम्प्ट करें वो क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको एक भी ऑप्शंस के बारे में मालूम नहीं है तो वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, द सेपरेटिस्ट सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड अदर ग्रुप्स वर प्रोमिनेंट फीचर ऑफ, कौन से गवर्नमेंट के एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत जो ये सेपरेट सिस्टम जो है रिप्रेजेंटेशन बाय वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़, ये देखा गया। तो यहाँ पर 42 का यहाँ पर आंसर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये चीज़ देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, लाला लाजपत राय वाज एसल्टेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग। आप सबको मालूम हुआ होगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं और इनको लाठी चार्ज इन पे हुआ था कौन से इवेंट के बाद, और कुछ उसी लाठी चार्ज के कुछ दिनों के बाद इनकी ये डेथ हो जाती है। तो ये आपने बताना है ये किस तरह के सत्याग्रह कर रहे थे, यानी कौन सी चीज़ के खिलाफ थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको बताना है ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट थी इनकी और इनकी फिर डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर द यंग इंडिया, क्वेश्चन नंबर 44, द यंग इंडिया वाज एडिटेड बाय, आपको यंग इंडिया के बारे में बताना है। ये यंग इंडिया बुक है, ये या न्यूज़पेपर, आई डोंट थिंक कि बुक है या न्यूज़पेपर, इट वाज रिटन और एडिटेड बाय, तो इसका राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखी थी। और जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी की, वो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 45, वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, वंदे मातरम सबसे पहले किस न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया, तो ये आपको बताना है। और ये बहुत ही बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिला है। वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन आनंद मैथ, आनंद मैथ में सबसे पहले पब्लिश किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, द सॉन्ग जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सबको पता है 1911 में ये एटलीस्ट आई थिंक कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन सॉन्ग। वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल ऑफ, तो टाइटल क्या रखा गया था इस सॉन्ग को जब पब्लिश किया गया 1912 में, तो इसका टाइटल रखा गया था भारत विधाता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 47, द मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम इन इंडिया फ्राम द एयर, कब से जो है मुस्लिम लीग ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया कि सेपरेट जो है वो नेशन होना चाहिए मुस्लिम के लिए। तो आपको पता होगा ये सेशन हुआ था 1940 में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 का जो लाहौर सेशन हुआ था। तो आपने याद रखना है ये 1940 में ऐसा देखने को मिला था जब मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था सेपरेट नेशन की। क्वेश्चन नंबर 48, द रेजोल्यूशन टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इस सेशन हेल्ड एट, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो रेजोल्यूशन पास की थी क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, कब
कौन से सेशन में की थी, कब तो पता है आपको 1942 में। सेशन कौन सा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये था आपका यहाँ पर सेशन बॉम्बे में हुआ था, जो सेशन 1942 में। ओके, क्वेश्चन 49, which school of religion started in 1867 was basically anti-British। एक स्कूल ऑफ रिलीजन स्टार्ट किया गया था 1867 में, और ये एक बेसिकली एंटी ब्रिटिश स्कूल था। तो इस स्कूल का नाम क्या था, तो ये था देवबंद। यहाँ पर स्कूल ऑफ रिलीजन दैट इज़ देवबंद was started by 1867. Question number 50, the first Indian Council Act was passed in। सबसे पहला जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ये कब पास किया गया, तो ये पास किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन 1861। सो यहाँ तक अभी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन हमने और डिस्कस करने हैं। अब थोड़ा सा और, अभी 11 मिनट हुए हैं, 4-5 मिनट और में कवर कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो आप प्लेलिस्ट में वीडियोस जो हैं जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री की 8 वीडियो हैं अपलोड की हुई, उसके साथ पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सारी वीडियो अपलोडेड है। और अगर आपने दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, तो आपसे रिक्वेस्ट है रीजनिंग और मैथमेटिक्स को स्टार्ट करें। रीजनिंग को पहले अच्छे से तैयार कर लें, उसके लिए आप जेके स्टडी पॉइंट जो है चैनल हमने सजेस्ट किया था, उसके अलावा जेके लेटेस्ट इन्फो पे भी अच्छी रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। तो आप 2 चैनल को ही सहारा लेकर आप हेल्प लेकर कर सकते हैं स्टार्ट। और रीजनिंग के नोट्स आप ज़रूर बनाएं। रीजनिंग के नोट्स के बाद अगर आप रीजनिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैथमेटिक्स बहुत सारे एस्पिरेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है मैथमेटिक्स नहीं है। तो मैथमेटिक्स से आप 15 में से 7 नंबर का आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा जोर लगाओगे तो बाकी सब्जेक्ट आपके रह जाएंगे। तो इसीलिए आप उसमें 50% हाफ जो है उसका वो स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आपका 100 में से 93 मार्क्स की जो है एग्जैक्ट आपकी प्रिपरेशन हो, तो लेकिन अच्छे से हो, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, वाई वर द इंडियन डिसर्टिफाइड बाई विद साइमन कमीशन। तो इंडियन और साइमन कमीशन का कंसेप्ट अब सबको पता है। साइमन कमीशन में 7 ब्रिटिश मेंबर थे, 7 के साथ गोरे थे, इंडियन का कोई नहीं था। इंडिया ने इसलिए नारा लगाया था साइमन गो बैक। और जो पॉलिसीज़ लाई गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म पॉलिसीज़, वो भी इंडियंस को पसंद नहीं आई थी। तो आपको बताना है कमीशन जो है देयर वाज, ये इसका आंसर है, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। इसमें 7 मेंबर थे, वो सातों के सातों ब्रिटिश थे। या आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52, बाई विच लॉ डिड द ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर द पावर टू रूल ओवर द इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको बताना है कौन से एक्ट के तहत जो था, विच लॉ, किस लॉ के तहत ब्रिटिश क्राउन जो था उसने टेक ओवर कर लिया था पावर को, टू रूल ओवर द इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया था। तो इट इज़ मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स। अगर आप एक्ट की बात करें तो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था, इसके बाद जो है पावर जो है वो क्राउन के पास चली गई थी लंदन में। तो उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल स्कूल कांग्रेस, इंडियन सोशल कांग्रेस इन 1875। इंडियन सोशल कांग्रेस जो है किसने स्टार्ट की थी? इंडियन सोशल कांग्रेस वाज स्टार्टेड बाय MG रनाडे। क्वेश्चन नंबर 54, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंट्रिक के दौर में इंग्लिश का कंसेप्ट आया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। इंग्लिश जो है इंट्रोड्यूस हुई एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सर चार्ल्स वुड के द्वारा हुई थी। तो ये आपने याद रखना है, इन्होंने एक वुड एक्ट लाया था तो उसके तहत। तो ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में थी, लेकिन आप क्लियर है कि इट इज़ सर चार्ल्स वुड।
क्वेश्चन नंबर 55, महात्मा गांधी गेव द कॉल डू और डाई ड्यूरिंग, महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा कब लगाया था, कौन से इवेंट के दौर। तो यहाँ पर आपको बता दें क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के दौर में डू और डाई का नारा लगा था, स्लोगन उठाया गया था। अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द इंडियन डोमेन्स, माउंटबेटन प्लेन जब लाया गया था तो इसके तहत कौन सा प्रोविंस जो था इसको इंडियन डोमेन में इंक्लूड नहीं किया गया था, तो ये था इट इज़ सिंध। सिंध को इंक्लूड नहीं किया गया था इंडियन डोमेन में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 57, British merchants were willing to invest in railways and mines but not in cotton textile industry. The reason was, इसके पीछे क्या रीज़न था। जो ब्रिटिश के मर्चेंट्स थे वो इन्वेस्ट करना चाहते थे रेलवेज़ और माइंस में, लेकिन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसके पीछे कारण यही था कि यहाँ पर कोई सूटेबल कारण नहीं है। इसका आंसर नन ऑफ दीज रहेगा, क्योंकि कंपटीशन फ्रॉम इंडियन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, ये कोई भी कारण नहीं था। इसके भी कारण जो था वो पॉलिटिकल रीजंस थे, कारण जो था ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है विलियम बेंटिक के दौर में सिविल सर्विस सिस्टम जो है सिविल सर्विसेज स्टार्ट की गई थी विलियम बेंटिक के दौर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, हु वाज नेम्ड एज मीरा बहन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने मीरा बहन का नाम किनको दिया था, तो आपको बताना है मेडिलाइन स्लेड को मीरा बहन का नाम दिया गया था, यह आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, हु वाज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस, लिबरेटर ऑफ द प्रेस किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर लॉर्ड जो वॉइस रहे थे गवर्नर जनरल मेटकाफ जो थे, इनको लिबरेटर ऑफ द प्रेस कहा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। लिबरेटर ऑफ द प्रेस अलग थे और प्रेस जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस करना और रिपील करना ये दोनों अलग थे। इंट्रोड्यूस जो था वो लॉर्ड लिटन के दौर में किया गया था और जो रिप्लेस्ड है रिपील्ड है वो लॉर्ड मेटकाफे के दौर में किया गया था। दोनों पॉइंट्स याद रखना है। सो दीज आर द 60 क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है, लेक्चर्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी किया करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 5 सब्जेक्ट आपको करने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करने हैं, और 5 सब्जेक्ट आप एक एक करके कर सकते हैं। जब तक कि एग्ज़ाम डेट आती है तब तक एक एक सब्जेक्ट लेकर चलें, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इस तरह से इस सीक्वेंस में आप जाओ, तो बाद में जब डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की तो उसको आप रिवीजन स्टार्ट कर देना। थैंक यू।